हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं बनाऊँगी आलू और शिमला टमाटर प्याज ये सब दे करके सूखी सब्जी या भुजिया जो भी बोल लीजिए, वो मैं बनाऊँगी। और थोड़ा लेट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं दिन भर ये जो व्रत आ रहे हैं बट सावित्री पूजा का, तो इसका मैं ब्लाउज ये सब बना रही थी इस वजह से। तो अभी मैं सारा कुछ तो रेडी हो गया है, बस उसको एक साथ करके रख देना बाकी है, ताकि कल सुबह सुबह जाने में लेट ना हो जाए पूजा करने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से भुंजिया काट ले रही हूँ और उसके बाद बना भी लूँगी। और उधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और वो लोहे की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा कलर डार्क सा आता है। सब्जी का कलर पीला जैसे उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आयरन के कढ़ाई में खाना चाहिए, तो इस वजह से मैं भुंजिया कभी कभी रात में बना देती हूँ। रात में देखने में भी इतना बुरा नहीं लगता है खाने में। और सुबह तो है कि लंच ले जाना रहता है, तो वहाँ पे सबके सामने अच्छा नहीं लगता है खाना, फिर ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो मैं ज़्यादातर रात में ही इस कढ़ाई में बना देती हूँ। और अभी मैं इधर बना दी हूँ, ये चढ़ा दी हूँ। और शिवांश को बोली हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई तो कर नहीं रहा होगा, क्योंकि जब तक ना बैठो तब तक वो पढ़ता नहीं है। और 2-3 दिन से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है हमको कि उसे पढ़ाने में मतलब असमर्थ रह रहे हैं। और यहाँ पे मैं ग्लूकोज और पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वीकनेस सा लग रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं, तो अभी मैं बर्तन भी धो लूँगी जल्दी से। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और शिवांश को बोली हूँ कि तुम पढ़ो। तो वो अभी किचन में आया था, तो उसको भी थोड़ा सा ग्लूकोज पानी पीने के लिए दे दी हूँ। वो भी है जो खेलते रहता है, तो शरीर से इतना पसीना निकलता है। और उसका है कि थोड़ा सा ठंडा कुछ हो जाता है तो उसका जैसे है कि निमोनिया है, तो वो खांसने लगता है और उसके बाद फिर उल्टी उल्टी करने लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सा खांस तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा बच्चा है तो सामने पियो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं थोड़ा ही दी हूँ, ज़्यादा नहीं दी हूँ। तो यहाँ पे बात बात में मेरी बर्तन भी धुल जा रही है। और उसके बाद मैं खाना जब पूरा बन जाएगा, उसके बाद मैं सुबह पूजा का सारा प्रिपरेशन मैं इसी टाइम पे कर लूँगी।
और यहाँ पे मेरी रोटी भी बन जा रही है, तो फिर उसके बाद मैं शिवांश को पूछ लूँगी खाने के लिए। लेकिन वो है जो पहले नहीं खाता है, हम लोग जब खाते हैं तब भी खाता है। और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे जो आने ही वाले थे, तो फटाफट से मैं रोटी बना दे रही हूँ। उसके बाद जो भी है सुबह कल पूजा करने के लिए वो सारा सामान एक जगह करके रख दूँगी, जो पूजा का रहेगा वो, और जो पहनना होगा साड़ी ये सब वो। क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके ये सब करने में तो घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, तो फिर ज़्यादा लेट होगा तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। और शिवांश है जो घूम रहा है, बोल रहा है कि उसका होमवर्क हो गया है, और हुआ था या नहीं हुआ था मैं फिर रात में चेक भी नहीं कर पाई, क्योंकि 10 सवा 10 हो गए थे ऐसे ही ये सब करते धरते, और सुबह जल्दी उठना भी था। लेकिन फिर भी ये जो मेरी नींद 1 बजे तक ही आई थी। मैं 3 घंटे ही सो पाई थी रात में। तो यहाँ पे जो पहनने के लिए साड़ी है वो साड़ी ये सब पेटीकोट ब्लाउज ये सब एक जगह करके मैं रख दे रही हूँ कि सुबह ढूंढने में दिक्कत ना हो। और चूड़ी ये सब भी इस तरह से मैं निकाल करके रख दे रही हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी हो जाए। और पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं साड़ी में खुद से फॉल की, पेटीकोट भी खुद की और ब्लाउज भी खुद की। और हैरानी तो इस बात की मुझे हो रही है कि मैं ये सब 3 दिन में ही पूरा की। तो थोड़ा खुशी भी हो रहा है कि मैं कर ली। ऐसे तो है कि 2-2 साल लग जाते हैं, एक ब्लाउज काटा का काटा ही धरा रह जाता है, और फिर तबीयत भी साथ नहीं देता है, तो इस वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे पंखा पे है जो मैं इस तरह से आलता है वो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि इतना रंगा हुआ नहीं था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं कर दे रही हूँ। और ये सब भी मैं ये जो है पंडित जी को जो श्रृंगार का जो दान में दिया जाता है वो है, और फिर रेड वाला इसमें है जो हस्बैंड का कुछ कपड़ा है वो मैं चढ़ा दूँगी। और ये सब एक जगह करके और उसके बाद मैं पूजा करने के लिए सारा सामान एक थाली में करके रख दे रही हूँ। पूजा का वही सामान जो होता है जो हर रोज़ हम लोग करते हैं। बस थोड़ा सा इसमें कि चना फूलने के लिए फिर मैं डाल दूँगी, और चना इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सिंदूर, रोड़ी और लौंग, इलायची, सुपारी ये सब जो होता है वो मैं रख दूँगी। गुड़ और ये सब जो है, और जो भी प्रसाद ये सब है वो मैं एक जगह मिला करके रख दूँगी सारा कुछ। और यहाँ पे मैं थाली में माचिस रखी थी और पता नहीं कब मैं निकाल दी थी, और उसके बाद जब मैं पूजा करने के लिए गई थी तो माचिस नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे है कि काम चल जाता है, तो हो गया। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ लगा करके रख दे रही हूँ। सुबह उठूँगी और बस सब कुछ रेडी रहेगा तो बस मैं लेकर के पूजा करने के लिए निकल जाऊँगी। और ये सब जब मैं कर रही थी तो मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठे हुए थे कि जल्दी से कर लो, फिर हम दोनों खाना खा लेंगे। और शिवांश भी बैठा हुआ था, मैं बोल भी रही थी कि आप लोग खा लीजिए, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं बस कितना देर लगेगा। तो वही 5 से 10 मिनट लगा था सारा कुछ अरेंज करने में। और पंडित जी को जो वो देना रहता है चावल दाल सब्जी ये सब, वो भी मैं इसी टाइम पे पैक करके और झोला में रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह है जो जल्दीबाजी में हो जाता है ना कि आधा कुछ घर पे ही रह गया, तो इस तरह से तो मैं कहीं जाना आना रहे या चाहे कुछ भी रहे तो यहाँ पर मैं कुछ पैसा भी रख ले रही हूँ। और क्या वो दक्षिणा देने के लिए होता है ये वो सब। और यहाँ पे मैं प्रसाद बना ले रही हूँ, प्रसाद भी रख दूँगी। और सुबह है जो तरबूज काट करके वो मैं सुबह ही ले लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ख़राब हो जाएगा कटने पे। तो यहाँ पे दिया में जो है बत्ती ये सब मैं लगा करके इसी टाइम पे रख दे रही हूँ, और सारा कुछ करके रख दूँगी। और ऐसे है कि मैं भूल जाती हूँ, और भूलने की बीमारी जो लगी हुई है मुझे, तो इस वजह से।
और पंडित जी का क्या है कि वो थोड़ा कम देने पे ना उतना बोलना ना पड़े, इतना खुद से ही इंसान को दे देना चाहिए। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, तो यहाँ पे पंडित जी का जो सीधा था वो भी मैं रख दी हूँ और एक ही चेयर पे सारा कुछ निकाल करके रख दी हूँ। और यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए थे, तो जो भी धोया हुआ बर्तन है वो मैं उसके जगह पे लगा दे रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत बर्तन है वो मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि सुबह पता नहीं कितना लेट हो पूजा करने में या क्या हो। तो ये बोले हैं कि अगर लेट होगा तो मैं लेट जाऊँगा और लंच भी मैं बना लूँगा। तो देखती हूँ, मैं तो बोली हूँ कि अगर मैं आ जाऊँगी तो कर दूँगी सब कुछ। तो देखती हूँ इस टाइम पे करेला का भुंजिया है जो ये खुद ही काट लिए थे जब मैं उधर पूजा का सामान एक जगह पे कर रही थी। तो यहाँ पे बर्तन ये सब धो धा करके मैं इसी टाइम पे रख दे रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।